वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आइए हम देखते हैं ये दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 9-10 स्टैंडर्ड के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है बिहार में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हलवा टाइप क्वेश्चन है, कलम भी नहीं चलाने की जरूरत होती है, पर हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं इसलिए कलम चलाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आता है तो उम्मीद करता हूँ आगे से इसको देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में आए तो नहीं छोड़ेंगे। किसी भी एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या भारत के किसी भी स्टेट के लिए टीचिंग एग्जाम हो, किसी भी स्टैंडर्ड का 1 से लेकर 12 तक के स्टैंडर्ड का, तो आप आसानी से कर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये 9-10 में आया तो 1 to 5th में नहीं आएगा। आप हमने पिछले क्लास में देखा था 1 to 5th स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने द्विघात समीकरण का भी यूज किया था और दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी यूज किया था, जो 10th का सिलेबस है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन अगर 10th में है तो वो 1 to 5th वाले में नहीं आएगा। मैथ का सिलेबस सीखने में, सिलेबस जो है, सिलेबस पढ़ने में आपको विश्वास रखना है, ना कि क्वेश्चन रटने में। तो आइए इस क्वेश्चन के थ्रू हम कौन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं देखेंगे। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो कि यहां ही नहीं कई चैप्टर में काम आएगा। पहला फॉर्मूला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, b के जगह पे 1/x है तो इसका स्क्वायर, अब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस में क्या है 2ab, तो माइनस 2, a के जगह पे क्या है x गुना में, अब फिर इसके साथ b गुना में, फिर तो b के जगह पे क्या है 1/x। ठीक, अब x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो अगर हम 1/x का स्क्वायर लिखते हैं तो ऊपर वाले का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे वाले का स्क्वायर जो करेंगे तो x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ये x यहाँ पे x इंटू 1/x है, ये x इस x से कट जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो मतलब 2 गुना 2 4, और ये 2 इधर माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर हम इक्वल के बराबर के इस साइड वाले को इधर ले जाएंगे तो भी साइन चेंज होगा, इधर वाले को इधर लाएंगे तो भी साइन चेंज होगा। कहने का मतलब अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा। सेम चीज इधर वाले के साथ भी होगा, लेकिन हम अभी इस कांस्टेंट टर्म को इधर ला रहे हैं, इधर 2 माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। हालांकि ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही बोल सकता था कि 2 इधर आएगा, 2 दूनी 4, 4 में ये 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 4 2 6 आ गया। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 6 आया। अब फिर से हम इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो फिर से हमें क्या लिखना है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, इस बार यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े थे इस वाले पे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, a के जगह पे क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो a के जगह पे है x स्क्वायर, b के जगह पे है 1 अपॉन x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ से 6 है ना, तो यहाँ पे आप 6 रख दीजिए। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 6 के 36। यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपस में, x पे पावर 4 प्लस यहाँ पे 1/x का स्क्वायर है, तो कहने का मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये पावर गुना हो जाएगा, x स्क्वायर है इसका स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर
4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या -2, फिर से ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये 2 इधर माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 4। यहां से आपने वैल्यू देखा कितना आया, 36 में 2 जोड़ेंगे 38 बराबर x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 4। हमें यही वैल्यू पूछा जा रहा है, x पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा, तो 38 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया हमने किस फॉर्मूला का यूज किया, यहां पे यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे यूज किया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन अब हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 38, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हमें देखना ही नहीं, मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट तो होगा नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि डायरेक्ट एक ही वैल्यू आया 38। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर किसी भी एग्जाम में आता है तो हवा की तरह उड़ा देना है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको समझाने के लिए, मैंने ये स्टेप लिखा। अगर आप बार बार इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन लिखना है, उसमें ये आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करूं इसे। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। एक बार जो कॉन्सेप्ट पूछा चला गया है उसको तो जी पे रटा हुआ होना चाहिए, वही रिपीट होता है। बस हम गलती कहाँ करते हैं, हम जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसको ध्यान नहीं रखते हैं, अलग अलग बुक करने के फिराक में रहते हैं। आप क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्जाम का कर लो, एग्जाम को धुआं की तरह उड़ा दोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जितने कॉन्सेप्ट रिपीट हो गए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू दिया 27 पे पावर 1/3 प्लस 243 पे पावर 1/5 का मान क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 1/3 पावर का मतलब क्या होता है, ये क्यूब रूट है, मतलब 1/3 है पावर, तो हमें इसे प्राइम फैक्टर के रूप में लिख के और ट्रिपलेट में से एक बाहर निकालना है। फिर यहाँ पे 1/5 है पावर, 1/5 है पावर, तो यहाँ 5th रूट है। कहने का मतलब प्राइम फैक्टर करके आप 5 गो जोड़ा सेम नंबर का जोड़ा होगा उसमें से एक बाहर आएगा। ठीक, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को आपको मैं करके बता देता हूं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो 3 से लगेगा, हमेशा अभाज्य संख्या से लगाएंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 आएगा, है ना, 9 तिया 27, 3 से लगाएं तो फिर 3 से लगाएं 3 तिया 9, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं ना 3 गुना 3 गुना 3। ये अगर एकदम से चौपट विद्यार्थी है उसके लिए ये लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, यहाँ बेस 3 है, सब पे पावर कितना है, कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 भी यहाँ भी है, तो 3 पे पावर 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, गुना में पावर जुड़ता है, ये तीनों गुना में है, तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 पे पावर 3। ठीक, और उसी तरीके से अगला क्या है 243, इसका भी प्राइम फैक्टर कर ही लेते हैं। यहाँ पे 243 है, 243 में किससे लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, यहाँ भी 2 से नहीं लगा, इसलिए हमने 3 से चेक किया, क्योंकि अब हमेशा अभाज्य संख्या से चेक करना है, मतलब प्राइम नंबर से चेक करना है, तो 2 से लगेगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है। तो फिर 3 से हमने चेक किया, 3 से लग गया। कैसे चेक करते हैं 3 से वो भी बता देता हूँ। वैसे डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो दिक्कत नहीं करनी है। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको डिविजिबिलिटी रूल ध्यान रखना है, अगर याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, हम उस चैप्टर में जाएंगे, उस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे हमने 2 से लगाया, नहीं लगा, फिर हमने क्या किया 3 से लगाया। कैसे पता चला 3 से लग जाएगा, हमने डिजिट का सम देखा 7 to 9, अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। यहाँ तो संयोग की बात है कि 3 के टेबल में 27 आ जाता है, लेकिन टेबल से बाहर रहता, तब हम कैसे चेक करते हैं, डिजिट का सम निकालते हैं और देखते हैं कि क्या 3 से डिविजिबल है। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। फास्ट में इसको रिवाइज करवा दिया। चलिए अब इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे 2 से नहीं डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल तब होता है जब उसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना। अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो फिर उसके बाद वाला अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 3 होता है। तो 3 से ये डिविजिबल होगा क्या, कैसे पता चलेगा। अब तो ये टेबल में आएगा नहीं, टेबल से बाहर है, 3 के टेबल में 30 तक ही पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम डिजिट का सम देखेंगे। डिजिट का सम 4, 3, 7, 2, 9। अगर डिजिट का सम किसी नंबर का 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से इसका मतलब ये डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि 4, 3, 7, 2, 9, डिजिट का सम 9 हो रहा है जो 3 से डिविजिबल है, 3 या 9, तो इससे हम 3 से लगाएंगे। 3 एक अभाज्य संख्या भी है,
तो 3 से लगाएंगे, आप डिवाइड करके देखिएगा, 3 8 24, 8 3 का 3 81 हुआ। फिर ये भी 3 से लगेगा क्योंकि 8 एक 9 डिजिट का सम 9 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल होगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, बचा 2, 2 पे 1 21, 3 7 21। फिर 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 9 27। फिर 3 से लगेगा, 3 3 9। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो गुना में जैसे बेस सेम होता है पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 5 बार लिखेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने जो ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 3, 27 के जगह पे क्या लिखा, 3 पे पावर 3, और इसका पावर कितना है 1/3। अब प्लस 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 5, तो 3 पे पावर 5, और इस पे पावर कितना है 1/5। अब यहाँ पे ये 3 इस 3 से कट जाएगा, है ना, और ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये दोनों पावर में है ना। अगर दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे देखिए, इसका मतलब ये है कि 5 गुना 1/5 ऐसा है, तो ये इससे कटेगा ना, तो पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे इसका मतलब क्या, 3 × 1/3, ये पावर वाली बात कर रहे हैं, बस हमने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो ये इससे कटेगा तो 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, 3 प्लस 3 है ना, यहाँ पे 3 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक, और कोई ऑप्शन आया नहीं, एक ही ऑप्शन है। तो इसके इधर के लिए तो चेक करना नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या बी सी, ये दोनों तो, ये चारों तो होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन था, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने लंगोटिया यार के साथ भी चैनल शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।